दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4.2 और हमारे पास प्रश्न संख्या है तीसरा। तो हमारे पास प्रश्न है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 हो। ठीक है, दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग हमारे पास कितना है 27 है और गुणनफल कितना है 182 हो। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हल। तो माना ठीक है, दो संख्याएं हैं तो माना पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या हमारे पास कितनी आएगी हमारे पास। तो इसके लिए हम थोड़ा सा एक दूसरे प्रश्न से इसको समझेंगे। ठीक है, दूसरे टाइप से, जैसे मैंने अभी पहले ही समझाया था। माना हमारे पास क्या है, ठीक है, दो व्यक्ति हैं ए और बी, या दो संख्याएं हैं ए और बी। इनका योग कितना है 10 है। पहले का योग कितना है 6 है। पहली संख्या मतलब 6 है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास 10 यानी 6 बराबर 4। ठीक है, कैसे किया हमने, दो संख्याएं थी ए धन बी, हमारे पास कितनी है, उनका योग कितना है 10 है। और पहली संख्या 6 है, तो दूसरी संख्या के लिए क्या कर रहे थे, हम ऋण कर रहे थे, यानी कि टोटल में से। ठीक है, टोटल कितना था 10, कुल में से हम कितने घटा रहे थे जितना हमारे पास पहले वाले के पास है। ऐसे हम यहाँ भी करेंगे। कुल योग, कुल कितना है 27 है, और पहले के पास कितना है x है, तो दूसरी संख्या हमारे पास कितनी आएगी 27 ऋण x। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब हम इनकी संख्याओं का गुणनफल, तो संख्याओं का गुणनफल हमारे पास कितना आएगा वो हमने देखना है। संख्या का गुणनफल पहला x है तो दूसरा कितना है 27 ऋण x है। तो इनको गुणा करेंगे तो x गुणा 27, तो हमारे पास 27x, x गुणा x कितना आ गया x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया 27x ऋण x स्क्वायर। तो प्रश्नानुसार संख्याओं का गुणनफल, तो प्रश्नानुसार हमारे पास संख्याओं का गुणनफल कितना है बराबर 182। ठीक है, दे रखा है यहाँ पर 182। और हमने यहाँ पर भी क्या दे रखा है, संख्याओं का गुणनफल 27x ऋण x स्क्वायर, और यहाँ क्या दे रखा है संख्याओं का गुणनफल बराबर 182। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 27x ऋण x स्क्वायर बराबर हमारे पास कितना है 182 है। ठीक है, ये इतना है। तो अब हम इसको 27x ऋण x स्क्वायर, ये क्या जगह ऋण 182, क्योंकि यहाँ धन था तो दूसरी ओर क्या बन गया ऋण। अब हम इनके चिन्ह चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये ऋण था तो ये धन आ गया, तो ये ऋण आ गया, ये कितना आ गया धन आ गया बराबर 182। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट मेथड क्या रहता है या नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है इसका, ये हमारे पास क्या आ गया, एक द्विघात समीकरण आ गया। इस द्विघात समीकरण को अब हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, अब हम हल कैसे करेंगे वो हम देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले तो अगर इसका हल समझ में नहीं आ गया तो आप इसका हल जो है प्रश्न संख्या 1 की तरह कर सकते हैं, और इसका लिंक जो है कमेंट में आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमारे पास पहला गया एक्स स्क्वायर ऋण 27x धन 182, इसकी तुलना हम किससे करते थे, यहाँ पर एक लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी तुलना हम किससे करते थे, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करते थे। ए बराबर कितना आ गया, यहाँ से 1 आ गया, बी बराबर कितना आ गया हमारे पास ऋण 27, या हम 27 बोल सकते हैं सीधे, और सी हमारे पास कितना आ गया 182। ठीक है, सी बराबर 182। ए गुणा सी करते थे हम, 1 गुणा 182 बराबर 182। इस 182 का हम क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। अब गुणनखंड कैसे निकालेंगे, 182 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 91 आएगा। 91 को 7 से 2 को 182 से भागा करेंगे तो हमारे पास भागफल कितना आएगा 91 आएगा। इस 7 को हम 91 से भागा करेंगे तो भागफल कितना आ जाएगा 13। 13 को दोबारा 13 से भागा गया तो हमारे पास कितना आ गया 1 आ गया। बी बराबर हमारे पास कितना है 27, तो 27 कैसे आएगा हमारे पास, 2 गुणा 7 कितना होता है 14, 14 धन 13, तो 14 धन 13 हमारे पास कितना आएगा 27। ठीक है, 27 की जगह हम क्या लिखेंगे 14 धन 13। तो एक्स स्क्वायर ऋण 14 धन 13 एक्स धन 182 बराबर 0। ठीक है, इसको दोबारा खोल लेंगे तो ये ऋण 182 ऋण 13x, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा धन 182 बराबर 0। अब हम इसको दोबारा खोलेंगे अच्छे से। ठीक है, यानी कि गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे। तो इस टाइप से, और 182 को मैं क्या लिखता हूँ 13 गुणा 14 बराबर 0।
ठीक है, ये सिंपल है। आपने ये प्रश्न संख्या 1 में जो है द्विघात समीकरण को हल करना सीख रखा होगा। ठीक है, यही उम्मीद करता हूँ मैं। तो अब हम क्या करते थे, आगे की 2 में से एक कॉमन और पीछे की 2 में से एक कॉमन। ठीक है, एक्स एक्स यहाँ भी है, यहाँ एक्स आ गया, यहाँ एक्स बाहर आ गया तो यहाँ एक एक्स बच जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा ऋण 14। यहाँ से 13 है, ठीक है, तो यहाँ से ऋण 13 बाहर आ गया तो यहाँ एक्स बच गया, और यहाँ पर धन बाहर आ गया तो अंदर क्या बच जाएगा ऋण 13 बाहर आ गया तो यहाँ से क्या बच गया 14 बराबर 0। एक्स ऋण 14 यहाँ भी है, एक्स ऋण 14 यहाँ भी है, तो एक्स ऋण 14 क्या आ गया कॉमन आ गया एक हिसाब से। ठीक है, यहाँ से एक्स बच जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा ऋण 13 बराबर 0। तो कहने का अर्थ है कि या तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, दो पदों का गुणनफल हमारे पास कितना आ गया 0 आ गया। दो पदों का गुणनफल 0 आ गया तो इसका मतलब या तो हमारे पास पहला पद एक्स ऋण 14 बराबर 0 होगा, या तो हमारे पास कितना होगा दूसरा पद एक्स ऋण 13 बराबर 0 होगा। जब एक्स ऋण 14 बराबर 0 है तो हमारे पास यहाँ पर ऋण है तो दूसरी ओर क्या बनेगा धन। ठीक है, तो ये हो गया धन 14। तो या तो हमारे पास ये होगा या एक्स ऋण है तो यहाँ पर 13। ठीक है, तो एक्स बराबर हमारे पास 14 है या एक्स बराबर ऋण है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास पहली संख्या जो हमने यहाँ पर पहली संख्या मान रखी थी एक्स, पहली संख्या एक्स बराबर हमारा कितना आ गया 14, 13। दूसरी संख्या कितना था हमारे पास 27 ऋण एक्स। अगर 27 ऋण एक्स है माने कि अगर 14 लिखेंगे तो 27 ऋण एक्स बराबर 13 हो जाएगा, या तो अगर 14 यहाँ पर 13 लिखेंगे तो 27 ऋण 13 कितना हो जाएगा हमारा 14। तो दूसरी संख्या हमारे पास कितनी आएगी 13, 14। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः जो हमारे पास संख्याएँ हैं, ठीक है, अतः संख्याएँ क्या, अगर जब यह 14 होगा पहली संख्या 14 होगी तो दूसरी संख्या कितनी आ रही थी 13, अथवा जब पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या कितनी आ रही है हमारे पास 14। ठीक है, ये हो जाएगा इस हिसाब से। ठीक है, तो संख्याएं हमारे पास क्या होंगी 14, 13 अथवा 13, 14। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जो है समझ में आ गया होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।